सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है इंडियन आर्मी एनसीसी 125 कोर्स अप्रैल 2027 की भर्ती के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ये जो भर्ती आई है भारतीय सेना में एनसीसी 125 कोर्स अप्रैल 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती एनसीसी उम्मीदवार के लिए भारतीय सेना में अधिकारी बनने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि आप लोगों ने एनसीसी किया है तो आप लोगों के लिए भारतीय सेना में अधिकारी बनने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। ये जो भर्ती आई है इंडियन आर्मी एनसीसी 125 कोर्स अप्रैल 2027 भर्ती है। इसकी जो मुख्य जानकारी है मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूँ। जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं और एनसीसी आप लोगों के पास ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट है तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, इस भर्ती के बारे में आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूँ और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आप लोग समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो भारतीय सेना ने एनसीसी 125 कोर्स अप्रैल 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती एनसीसी उम्मीदवार के लिए भारतीय सेना में अधिकारी बनने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। जो इसकी भर्ती की जो मुख्य जानकारी है, जो भर्ती का नाम है वो है इंडियन आर्मी एनसीसी 125 कोर्स अप्रैल 2027 है। ठीक है, इस भर्ती में यदि आप लोग जो है आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, कोर्स शुरू है आप लोग जो है अप्रैल 2027 से। जो आवेदन शुल्क है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोगों से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करने से आप लोगों से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस भर्ती में न्यूनतम आयु, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जो न्यूनतम आयु रहने वाली है वो 19 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, जो न्यूनतम आयु है वो 19 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 25 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसे कहते हैं चयन प्रक्रिया, सबसे पहले आप लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग होगा, मेडिकल होगा और एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का इसमें। ठीक है, और इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट होने वाली है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी रहने वाली है। ठीक है, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण डेट देख लीजिए आप लोग। जो पुरुष उम्मीदवार है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो पुरुष उम्मीदवार है जो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट है वो 20 जुलाई 2026 से स्टार्ट है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 20 अगस्त 2026 रहने वाली है। ठीक है, यानी आज 20 अगस्त है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो 20 अगस्त 2026 से तो इसकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। मतलब आज ही आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो 20 अगस्त 2026 इसकी जो है लास्ट डेट है और आज 20 अगस्त ही है। ठीक है, तो यदि आप इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग आज ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट जो महिला कैंडिडेट है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो महिला उम्मीदवार है, महिला एनसीसी वुमेन, ठीक है, उनके जो आवेदन शुरू है वो 21 जुलाई 2026 से शुरू है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 21 अगस्त 2026 रहने वाली है। ठीक है, कोर्स जो प्रारंभ है वो अप्रैल 2027 से प्रारंभ है। ठीक है, देखो कैंडिडेट आप लोग ये देख सकते हैं कि जो आवेदन शुल्क है, ठीक है, इस भर्ती में किसी भी उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो 0 रुपए, मतलब आप लोग से जो है आवेदन करने के लिए 0 रुपए फीस, मतलब कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, जैसे कहते हैं शिक्षित योग्यता। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और स्नातक में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और उम्मीदवार के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन में निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन का प्रावधान जो है हो सकता है। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे, तो इस भर्ती का जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए इसका जो है आयु सीमा, इस भर्ती जो आयु सीमा रहने वाली है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो न्यूनतम आयु क्या रहने वाली है और अधिकतम आयु क्या रहने, मतलब मैक्सिमम एज जो न्यूनतम आयु है वो 19 साल है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 25 वर्ष है। ठीक है, लेकिन केवल उम्र देखकर आवेदन न करें। जन्म तिथि की जो गणना है वो किस तारीख के आधार पर होगी, यह आधिकारिक इंडियन आर्मी नोटिफिकेशन के दिए गए नियमों के अनुसार मान्य होगी। ठीक है, वैकेंसी की जो डिटेल रहने वाली है आप लोग ये देख लीजिए, जो मैन और वुमेन दोनों के लिए जो एनसीसी मैन है वो 63 पोस्ट है और एनसीसी की जो वुमेन है वो 5 पोस्ट है। ठीक है, और काफी जो अलग अलग जो वैकेंसी है इसके आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है,
इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है वो निम्न चरणों के आधार पर की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है वो निम्न चरणों के आधार पर होगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए जो एप्लीकेशन है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आगे जो चयन प्रक्रिया है वो एसएसबी संबंधित प्रक्रिया होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, और अंतिम चयन इंडियन आर्मी निर्धारित नियमों के मेडिकल अन्य पात्रता मानकों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। कैंडिडेट आप लोग ये इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आप लोग जो है इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे, तो काफी उम्मीदवार क्या होता है कि मतलब कि अपना जो फॉर्म है, जो फॉर्म है वो साइबर कैसे अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, और काफी उम्मीदवार से हैं कि जो अपना फॉर्म है वो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई करते हैं। दोनों उम्मीदवार के लिए मैं आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, देखो, योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, और एनसीसी 125 कोर्स अप्रैल 2027 रिक्वायरमेंट से संबंधित लिंक खोलेंगे, अपनी पात्रता और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो मांगी गई है उसकी जानकारी भरेंगे, आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण जो सर्टिफिकेट है उसे सही तरीके से अपलोड करेंगे, आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करेंगे और आवेदन सबमिट करने के बाद जो उसका प्रिंट आउट मिलेगा तो उसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, ये जो प्रिंट आउट है, इसका जो प्रिंट आउट है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त देखा जाएगा। ठीक है, इस भर्ती के बारे में हमने आपको जो है फुल डिटेल हिंदी में समझाई है। यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो आज और कल रहने वाली है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग फटाफट इस भर्ती में जो है आप लोग आवेदन कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।